कैबिनेट होनी थी जिसमें अनेक प्रकार के एजेंडे पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन आज प्रातःकाल ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता और पूर्व में बागबानी मंत्री रहे और वर्तमान में जुब्बल कोटखाई के विधायक और मुख्य सचेतक श्रीमान नरेंद्र बागटा जी का देहावसान हुआ और उसके अंतर्गत आज बैठक को स्थगित किया गया और सायंकाल को केवल मात्र 2 मुख्य बिंदुओं के लिए चर्चा के लिए कैबिनेट एकत्रित हुई थी। सबसे पहले तो श्री नरेंद्र बागटा जी को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि भेंट की और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे, ऐसी प्रार्थना के साथ 2 मिनट का मौन रख करके अगली कैबिनेट की चर्चा को प्रारंभ किया। इससे पहला विषय तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत चिंतित थे और उन्होंने 23 मई को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के राज्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और सभी के सुझाव लिए थे कि सीबीएसई बोर्ड की और सीआईएससी की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हर एक से सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। और उस विषय पर कैबिनेट में चर्चा हुई तो यहाँ भी कैबिनेट ने उसी बात को लेकर के कहा कि जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि हमको बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए +2 की जो परीक्षाएं हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, उनको कैंसिल किया गया है और अभी उसका क्या क्राइटेरिया होगा उसको तैयार करेंगे, क्योंकि हम सभी को भली प्रकार इस बात की जानकारी है कि अभी तक भारत सरकार ने भी अभी तक वो यानी क्राइटेरिया भी फिक्स किया नहीं कि हम किस आधार पर कैसे बच्चों को नंबर दे करके उनको पास करेंगे। और अभी 4 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप किस आधार पर इन बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे और कैसे बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो वो जैसे आएगा तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी जैसा सीबीएसई और भारत सरकार के द्वारा आएगा तो उसके आधार पर जो है अपना क्या मानदंड होंगे उसके आधार पर हम उसको आगे करेंगे। एक पहली बात तो ये शिक्षा के संबंध में की गई। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु 14 तारीख तक वही सब रिस्ट्रिक्शन जारी रहेंगी और अभी जो आगामी कैबिनेट की बैठक जो होगी तो उस बैठक में और बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी इतना ही।